नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और कोशिश रहेगी हम जल्दी से जल्दी सारे सेट को कर लें और छोटे छोटे तरीक़ों से। देखो, मैंने कहा जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने कहा जैसे मैं 20 को 70 के साथ जोड़ूंगा तो 1 बनेगा और 45 की वैल्यू 1 ही होती है और 3 का 3, तो 3 एकम 3, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि मैं इसको सोल्व करूं तो इसको लिखूंगा 25/100 मल्टीप्लाई 720 प्लस में 57/19 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 100/11 मल्टीप्लाई 33/25 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 300। जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा तो 0 से 0 कटेगी, 25 में 25, 25 चौके 100, 7 से कितने बार 4 से कितने बार कटेगा 180 बार, 19 दिया 57, 57 से 57 कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, 11 से 3 बार, तो 180 प्लस 12 माइनस 45, तो 147 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा कि x + 1/x इज इक्वल टू 7। क्या करें, दोनों साइड में 2 2 जोड़ दें। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकलेगी 3 और क्यूब निकालना तो क्या करो 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, 18 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा यदि वर्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बनाया गया कोण 150 डिग्री है तो चाप की लंबाई L इज इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाई थीटा 150/360 डिग्री। 7 से कटेगा 6 बार, 6 से 60 बार, 0 से 0 कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 बजे 15, 110 सेंटीमीटर सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा घनाभ डब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 दे रखा है। तो अधिकतम लंबाई वाली छड़ मतलब कि हमें निकालना है L² प्लस में B² प्लस में H²। ये निकालने से पहले फॉर्मूला लगा देंगे L² प्लस L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस में 2LB प्लस BH प्लस HL। इसकी वैल्यू 20 दे रखी है तो 20 का स्क्वायर। यदि मैं इस डाटा को साइड में शिफ्ट करके माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 256 जो कि इक्वल होगा L² प्लस B² प्लस H², मतलब कि 400 माइनस 256 जो कि हो जाएगा 144। 144 को यहाँ शिफ्ट करवाऊँ तो रूट में है तो वैल्यू आ जाएगी 12, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा कि कुल 1000 किलोग्राम की सब्जियाँ बेची गई जिसमें टमाटर, मैंने कहा टमाटर 40% है तो 1000 का 40% 400 होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा टमाटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि a + b - 5 है, a b 6 है तो क्या करो a और b को -2 और -3 मान लो, तो -2 का क्यूब प्लस में -3 का क्यूब तो हो जाएगा -35। जितनी जल्दी सवाल को करने के लिए अप्रोच चाहिए वो इस टेस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को। इसने कहा कि समबाहु त्रिभुज है XYZ, ठीक है, XY का क्षेत्रफल का योग Z के बराबर है, ठीक है। तो एक वैल्यू 6 दे रखी है, दूसरी 8 दे रखी है, तो तीसरी 10 हो जाएगी, 4 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा कि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 10 है। तो मैंने कहा भाई कोई ना कोई सेक्टर बनेगा, जैसे ही सेक्टर बनेगा तो कुछ इस टाइप का त्रिभुज बनेगा, रेडियस 10 हो जाएगी, ये भी 10 होगी और ये कितनी है 10, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा शांत जल में नाव की गति और धारा गति का अनुपात 8:3 है तो x की वैल्यू में 8x मान लूँ, 8a मान लूँ और y की वैल्यू मान लेता हूँ 3a। धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर की यात्रा करती है। मैंने कहा भाई 22 किलोमीटर की यात्रा, अनुकूल का मतलब दोनों को जोड़ दूँ तो 11a इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 60, तो 11 दूनी 22, 2 से कितने कटेगा 12 बार और 12 से 5 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 40 और एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 15। धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाना है, प्रतिकूल का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस है 25 का,
जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूँ 50 को, तो 2 घंटे का समय लेगी और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि 4x² + 9y² + 12xy अपॉन में 144। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² + 3y² प्लस में 2 × 3xy अपॉन में 12 का होल स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस में 3y अपॉन में 12 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ 12x अपॉन में 12 प्लस में 3y अपॉन में 12 का होल स्क्वायर। 2 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 4 बार, x/6 प्लस में y/4 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है कि m = सेकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ 45 पुट कर रहा हूँ। जैसे 45 पुट करोगे तो ये √2 - 1 होगा, ये √2 + 1 होगा। यहाँ पुट कर देते हैं √2 - 1 प्लस में √2 + 1, √2 - 1 - 1। आप इसकी जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा जी √2 - 1 प्लस में 2 माइनस √2 माइनस √2 प्लस में √2 - 2। ठीक है, मैंने कहा अभी ये दोनों मिलाकर √2 बनेंगे, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, रिजल्ट बचेगा -1 और ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है द नंबर ऑफ द पेंसिल ए इन पी एंड क्यू टुगेदर 1.75% मोर देन द बी। यदि मैं ए की बात करूँ और बी की बात करूँ तो कितना है पी और क्यू का 150 140 मतलब 290। बी की बात करूँ तो मैं 130 125 मतलब 255। कितना ज़्यादा है, मैंने कहा अभी 35 ज़्यादा है, किस पर 255 पर मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 13.72%। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में कहा कि बी है वो QR से ज़्यादा है कितना, ए और बी जितना मैं सोल्व किया है। तो यदि मैं बी की बात करूँ तो मैंने कहा अभी 160 110 मतलब 270 होगा। ए के बारे में बात करूँ तो 100 तो 150 105, ये कितना हो जाएगा 255। भाई कितना ज़्यादा है देख लेते हैं। मैंने कहा 270 है, किस पर 255 पर मल्टीप्लाई 100। 255 से जब इसको पूरे को डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा 105.88। तो ये वाली इक्वेशन सही है, तो ओनली 2। ठीक है, तो ओनली 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा कि sin 2 थीटा = √3/2। √3/2 को लिख सकता हूँ मैं sin 60 डिग्री, sin से sin कटेगा, 2 थीटा की वैल्यू 60 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 डिग्री वो होता है जी 1/√3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा कि पी एक टंकी को 5 घंटे में, क्यू 10 घंटे में और आर 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने कहा भाई 3 पाइप हैं पी क्यू आर, 5 10 और -20, एलसीएम 20 हो जाएगा। एफिशिएंसी 4 2 -1। जब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 5 यूनिट पानी एक बार में अंदर जाएगा तो 4 घंटे का समय लग जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर ठीक। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन में कहा कि पी क्यू आर 3 पॉइंट हैं। ठीक है, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। तो काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 और 1, तो बी पे क्यू कितना होगा 2 1। ठीक है, तो ये कितना होगा 1/2। आगे इसने कहा है कि 20% ऑफ क्यू का और 10% ऑफ आर। मैंने कहा जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 2 1 में बटेगा, तो Q/R कितना होगा 1/2। मैं क्या करता हूँ Q को बराबर कर लेता हूँ, तो यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो PQR का रेशियो बनेगा 1 2 और 4। R कितना ज़्यादा है आपका, मुझे 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा किस पर P पर और मल्टीप्लाई 100। तो 300% इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहने वाला है। मैं ये टेस्ट के पर्पज़ से सोल्व करवा रहा हूँ कि आप पेपर में कैसे अपना दिमाग लगा के इसको क्वेश्चन को आसान कर पाएँ। क्वेश्चन में कहा है कि जितेंद्र नरेंद्र 2 व्यक्ति हैं। मैंने कहा जितेंद्र और नरेंद्र 2 व्यक्ति हैं। यदि इनकम की बात करें तो 4:7 है और खर्चों की बात करें तो 6:5। जितेंद्र की जो इनकम है वो 4 की वैल्यू 2800 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू 49 हो जाएगी क्योंकि अपने आप का 7 गुना हो गया। यदि इसमें से 400 रुपये बचाएगा तो 2400 रुपये खर्चा करेगा जो कि 6:5 में दे रखा है।
मतलब 6 की वैल्यू 2400 है, अपने आप का 400 गुना है, तो 5 की वैल्यू आपको होगी 2000 खर्चा है। यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो आपको होगी 2900 रुपये बचत होगी। ये बचत होगी किसकी? नरेंद्र की। और ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा कि 15 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं का योग। तो मैंने कहा 3 अंकों 3 डिजिट के नंबर चाहिए, तो मैंने कहा भाई 105 से लेकर 990 तक होंगे। यदि मुझे नंबर निकालने तो क्या करना पड़ेगा? 990 माइनस 105 डिवाइड बाई टोटल डिफरेंस प्लस 1 करूँगा, तो ये नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगी। इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा दूँ, n/2 ए एल प्लस ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 60/2 मल्टीप्लाई होगा 105 प्लस 990, तो 2 से कितनी बार कटेगा? 30 बार। तो 30 मल्टीप्लाई 1000 5 9 0 1000 पे 4 में, ठीक है, 0 3 5 15, तो 32,850। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा है कि ओ केंद्र वाला वर्त समबाहु त्रिभुज वर्त के अंदर खींचा गया, तो 12 सेंटीमीटर लंबाई है, तो कुछ ऐसा बनेगा ही, ठीक है ना। इसमें इन रेडियस होगी, इन रेडियस का फॉर्मूला है a/2/√3, तो मतलब कि 12/2√3 है, और रूट हटाना तो ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 12√3/6 होगा, 6 से 2 बार कटेगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2√3। यदि मुझे वो एरिया निकालना जो इनमें नहीं है, मतलब ये तीनों कोनों वाला एरिया निकालना, तो मुझे निकालना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस πr², तो √3/4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपको? 12 × 12 माइनस 22/7 गुना में 2√3 का होल स्क्वायर। यहाँ √3 की वैल्यू लेनी है आपको 1.73, ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट बचेगा जी 62.32 माइनस 37.68। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा कि अब से 3 वर्ष बाद जतिन की आयु वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले की औसत आयु की दोगुनी होगी, ठीक है। 5 वर्ष पहले जतिन की आयु, इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। ऑप्शन से बता देता हूँ मैं, क्योंकि बेसिक में तो टाइम लगने वाला है। सॉरी, 5 साल पहले ये थी, मान लो 5 साल पहले 6 थी, तो अभी कितनी होगी? 11 अब, ठीक है ना, ये पहले की है। तो 3 साल बाद 14 साल का होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 8 साल पहले 3 का होगा, और वर्तमान आयु का औसत का दोगुना, तो देखो वही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा कि 20% की छूट के बाद 15% छूट के बराबर है, ठीक है। ए और बी का हम कितने लगे? ए का 20% बराबर में बी का 15% के बराबर है, तो मैं काटूँगा तो 5 चौके 20 5 3 15, ए बटा बी कितना हो जाएगा? 3/4, और ऑप्शन नंबर ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से 20% के हिसाब से 6,000 रुपये के उधार लिए गए 18 महीने के लिए। मैंने कहा भी रेट तो आधा हो जाएगा और टाइम दोगुना हो जाएगा, 36 का मतलब 3 साल। तो लगा देते हैं, रेट 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से 11 होने वाला है। पावर 3 लगा देंगे क्योंकि 3 साल का मामला है। 1000 से 1031, डिफरेंस कितने का है? 331, इसकी वैल्यू 6000, मतलब अपने आप का 6 गुना है, तो डिफरेंस का भी 6 गुना कर दो, आ जाएगा 1986, जो कि हमारा CI है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा कि एक व्यापारी 50 रुपये लीटर के हिसाब से 30 लीटर दूध खरीदता है। मैंने कहा 50 के हिसाब से 30 लीटर खरीदेगा तो कितने का हो जाएगा? 15 से का हो जाएगा, और ये CP है। 20 लीटर पानी मिला दिया और 48 के भाव से, वैसे ही 20 लीटर पानी मिलाएगा तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 50 लीटर की, जो कि हो जाएगा 2400 रुपये का। ये हमारा SP है। कितने का फ़ायदा हुआ? 900 का। 900 का फ़ायदा 1500 पर और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाली, 15 से 15 छिका 90, मतलब कि 60% का फ़ायदा होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। इसने कहा कि हानिक्रम बताना है, तो हानिक्रम में यदि O की बात करूँ तो 300 है, इसकी बात करूँ तो 200 है। O और N, O के बाद N आएगा, O के बाद N, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ये 50 दे रखा है, और ये दे रखा है 100, फिर उसके बाद L आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन को उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा कि P में 5 कंपनी की बाइक्स और कार, ठीक है ना। यदि बाइक्स की बात करूँ तो बाइक्स का सभी का सम करोगे तो ये आ जाएगा 550, और कार का सम करोगे तो 1000। दोनों का डिफरेंस कितने का है?
450 का, और वही सवाल का आंसर है P1 और P2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा कि 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 रुपये है। 15 केले 12 के रुपये की प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने के बाद शेष केलों को 5 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचता तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा 15 केले 12 के हिसाब से है 12 रुपये प्रति दर्जन। मैंने कहा 12 रुपये के दर्जन, मतलब 12 के 12 है तो 15 रुपये के 15 हो जाएंगे। 3 और 6 9 बचेंगे किसके ऊपर, 12 पर बेचने 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 9 5 45, 3 3 9, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा जी 15/4, मतलब 3.75 रुपये की और बेचेगा। पहले 15 के वो बेच चुका है, अब 3.75 के और बेचेगा, मतलब 18.75 के बेच देगा। 18.75 के बेचेगा और उसको हानि होगी, जबकि खरीदे 30 में थे, कितने की हानि होगी आप कहोगे जी, ये हानि हो जाएगी 11.25 की। किसके ऊपर, 30 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 से कितने बार कटेगा, 3 3 9, 2 3 7 21, 3 5 15, 37.5, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगले में इसने कहा कि x - y 8 है, 8xy = 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। और यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x³ - y³, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x - y का होल स्क्वायर माइनस 3xy, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 3 गुना 1, 8 गुना 67, और पूरे के बाहर में आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो 8 चौथो 56, 5 8 6 48 और 5 53, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 72 बनेगा और 10 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि S1 और S2 P द्वारा औसत का 70 है, मतलब कि दोनों का औसत 70 है। तो मैंने कहा भाई एक 60 है एक 80 है, दोनों को जोड़ देंगे उसका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे में कहा है कि S3 और S4 का रेशियो 13:7 है। S3 ढूंढते हैं, ये रहा 130 है, ये 70 है, रेशियो कितना है जी 13:7, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी वाली भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29, इसने कहा कि a + b + c 12 है, a b, तो हम क्या कर रहे हैं इसको c को 0 मान लें। जैसे 0 मानेंगे तो ये डाटा खत्म, ये डाटा खत्म, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a + b 12 है, a b 22 है, और a की क्यूब + b की क्यूब बताना है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3 × 22, तो 12 144 - 66, तो 12 गुना 78, 8 दूनी 12, 8 96, 9 12 37 84 और 9 93, 936। ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इस a की क्यूब + b की क्यूब में बहुत सारे सवालों में लगने वाला है। इसमें कहा कि q समकोण है, तो p और r कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि q 90 डिग्री हो गया, और cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। जीवा द्वारा दीर्घवृत्तचाप का आंतरिक कोण 50 है, तो मैंने कहा जब एक सर्कल होता है ये 50 डिग्री का है तो ये 100 डिग्री का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि जो J1 है वो LMN का एवरेज है, तो LMN का एवरेज कितना है, यदि मैं इनकी बात करूं तो ये है 100, 80 और 60, मतलब कि 240। इसका एवरेज की बात करूं तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जबकि J2 की बात करूं तो ये कितना है 100, 90 और 75, क्योंकि NPQ का टोटल उत्पादन कितना है 265। मैंने कहा भी 80 का 265 कितना प्रतिशत है, आप निकालोगे 3.31, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 में इसने कहा कि 3 tan थीटा = 2, तो कह सकता हूँ टेंजेंट थीटा क्या होगा 2/3, और tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन में कोस, मतलब साइन की वैल्यू 2 है, कोस की वैल्यू 3 है, तो इसको ले सकता हूँ 3 × 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे 3 × 2 माइनस का 3 और डिवाइड बाई 3 × 3 + 3, तो 3/9 जिसको लिखेंगे 1/3, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, इसने कहा कि 1 - 1/p का स्क्वायर को विस्तारित रूप, जैसे ओपन करूँगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर a - b का फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा - 4 tan थीटा, आप यहाँ क्या करो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लो। जैसे 30 डिग्री पुट करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे सवाल 1-1 सेकंड का, तो 1-1 सेकंड ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने कहा कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में कुल वैध मतों का 60% वोट मिले, 90% वैध थे। मैंने कहा भी 100 में से 90% वैलिड थे। अन्य उम्मीदवार को बताना है। 100 की जगह इसने 12,000 दे रखा है और दूसरे को 40% मिले हैं, क्योंकि 60% तो पहले वाले को मिले हैं। बस 3 और 1 4 जीरो से नीचे 4 जीरो काट देंगे तो ये आ जाएगा 4,320, इतने वोट मिले हैं और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में इसने कहा कि पी और एस का रेशो बताना है, तो आप क्या करो, पी लिखो, एस लिखो, इन सभी का डाटा लिख दो। पहले वाला 1 3 2, अगले वाले में 3 4 1, तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो 1:2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, इसने कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना जबकि विकर्ण दे रखे हैं 8 और 13, तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2, 8 × 13, 2 से कटेगा 4 बार और ये आ जाएगा 52 और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, इसने कहा कि कैलकुलेटर 1200 रुपये का है, अंकित मूल्य 25% की छूट दी जाती है। मैंने कहा भी 25% की छूट का मतलब 1/4, 300 छूट दे देंगे, 1200 पर 25% छूट। मैंने कहा भी 300 की छूट दे दी तो उसका एसपी कितना होगा, 900 हो जाएगा, क्योंकि 1200 - 300 और 800 रुपये लागत मूल्य, मतलब सीपी 800 रुपये। फ़ायदा कितने का हुआ, मैंने कहा भी 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, बस फ़ायदा ही पूछा उसने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा कि 50 लड़के 6 घंटे कार्य करते हुए 30 दिनों में समाप्त करते हैं। मैंने कहा भी 50 लड़के 6 घंटे कार्य करते हुए 30 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि 25 लड़के 24 दिन में काम करते हुए कितने घंटे काम करेंगे। तो काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 से 3 बार कटेगा 15 बार, घंटे कितने आ जाएगा, 15 घंटे। सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला। फिर जाता है क्वेश्चन नंबर 41 में इसने कहा कि सभी का कुल अंकित मूल्य सभी के विक्रय मूल्य का से कितना अधिक है। तो यदि मैं सभी का जोड़ना चाहूँ तो 1300 900 1300 900 1100 800 600 700 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। जबकि एसपी की बात करूँ तो 700 400 700 600 500 400 400, ये कितना हो जाएगा, 3700 हो जाएगा। और ये इससे कितना अधिक है, आप कहोगे जी 2900 अधिक है, किसके ऊपर, 3700 के ऊपर, और मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट बचेगा जी 78.37%, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। यदि आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फिर भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसने कहा कि पी एम और पी यानी कि बाहरी बिंदु पी की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो मैंने कहा भाई ये स्पर्श रेखाएं का मतलब ये टेंजेंट है, ये पी है, ये एम है, ये एन है। मैं बता देता हूँ, पी एम और पी एन दोनों बराबर होगी, तो मैं कह सकता हूँ जो पी एम दे रखा है y² - 9 वही हमारा एन होगा, मतलब 55 के इक्वल होगा, तो y² = 64 और y की वैल्यू आ जाएगी 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर यहाँ पे ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा कि ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो और AB क्या है, व्यास है AB, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज को कैसे बनेगी, और ACD 45 है, तो ACD सी है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब ये 90 डिग्री का है, तो ये ए पूछा इसने, ए कितना होगा, 180 में से 135 घटा देंगे तो 45 डिग्री का बचेगा, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में इसने कहा कि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चलाए तो 15 किलोमीटर अधिक चलता है। तो मैंने भाई कहा भी टाइम तो उतना ही लगेगा, तो स्पीड डिस्टेंस का इक्वल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो मैंने कहा भी 10 से 12 जाएगा, तो रेशियो की बात करें तो 5 से 6, तो डिस्टेंस भी 5 से 6 ही जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब टाइम इक्वल हो। मैंने कहा भी 1 की वैल्यू 15 किलोमीटर है, तो 5 की वैल्यू 75 किलोमीटर होगी। इसका मतलब साइकिल द्वारा वास्तविक दूरी 75 किलोमीटर तय करनी है उसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर यहाँ पे ठीक।
क्वेश्चन नंबर 45 में कहा कि ए और बी की मासिक आय का औसत 7,000 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? आप कहोगे इसका दोगुना कर दो, 14,000। बी प्लस सी का आप इसका दोगुना करोगे 0, 5 दूनी 10, 1, 154 और 1, 55। ए प्लस सी की बात करें तो 0, 0, 134 और 1, 135। जैसे ही मैं सभी को ऐड करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 0, 0, 10, 9, 3, 12, 1, 13, 1, 3 और 1, 4, 43,000। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? आप कहोगे जी 21,500। यदि इसमें से मैं बी की निकालनी है तो ए सी और सी को माइनस कर दूँ तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? जैसे इसको माइनस कर दो 8,000 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। सी इसमें गलत लगा रखा है तो बी ही आंसर होगा, तो बी ही आप लगाएं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में इसने कहा कि पसंदीदा खेल आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद कर रहा है? फुटबॉल पसंद कर रहा है सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 में इसने कहा है कि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1,050 और 8 साल में 1,230 हो जाते हैं। तो मैंने कहा भी दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 3 साल में कितना रुपये एक्स्ट्रा लेगा? तो ये कहेगा 230 तो ये है, और 150, 180 रुपये, 180 रुपये ज़्यादा लेगा। तो 1 साल में 60 रुपये लेगा। मैंने कहा भी 5 साल में कितने रुपये एक्स्ट्रा लेता? मैंने कहा भी 5 साल में 300 रुपये एक्स्ट्रा लेता, मतलब ये हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1,050 में से यदि मैं 300 घटा दूँ तो जो प्रिंसिपल है वो 750 रुपये आ जाएगा। जो प्रिंसिपल है वो 750 रुपये आ जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है। और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में इसने कहा कि कौन सा कथन सत्य है? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 ऐसे करते 5/6 से छोटे हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/2 प्लस में इसको लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिख सकता हूँ। तो लास्ट में बनेगा 1/10 गुना 11। इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस में 1/2 माइनस का 1/3 प्लस में 1/3 माइनस का 1/4, ऐसे 1/10 माइनस का 1/11। मैंने कहा भाई 1/3 से तो 1/3 कट जाएगा, 1/4 से 1/4 कटेगा, ऐसे करते करते ये लास्ट तक कट जाएगा। आपको जी ठीक है। और इसको भी मैं लिख सकता था, इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2, तो ये इससे कट जाएगा, तो लास्ट बचेगा 1 माइनस 1/11। इसको लिख सकता हूँ 10/11 लेस देन 5/6। आप कहोगे जी ये गलत है, ये गलत है। तो पहले स्टेटमेंट तो गलत होगी। अगली स्टेटमेंट में बात करूँ तो इसको लिखेंगे 1/3 प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 1/5 गुना 7 प्लस में 1/5 गुना 7 गुना 9, ऐसे करते करते 1/11 गुना में 13। ठीक है, आपको जी ठीक है। उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ, यदि मैं 1/3 यहाँ अलग रख लूँ और इनको लिखूँ, यदि मैं 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि 2 का डिफरेंस है इसलिए, तो ये बनेगा जी 1/3 गुना 5 प्लस में 1/5 गुना 7, तो 1/11 गुना 13। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1/3 प्लस में इसको लिख सकता हूँ 1/2 यहाँ लिख दूँ, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस में 1/5 माइनस 1/7, ऐसे करते करते 1/11 माइनस 1/13। ऊपर वाले की तरह ये भी कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, तो पहले और लास्ट वाला बचता है। तो इसको लिखेंगे 1/3 प्लस में 1/2 और अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/13। तो यहाँ से स्टेटमेंट बचेगी 1/3 प्लस में, जब इसको सोल्व करूँगा तो 1/2 मल्टीप्लाई में 10/39, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 1/3 प्लस में 5/39, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18/39, लिख सकता हूँ 6/13, और 6/13 ग्रेटर देन है 7/13 से। यह स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन इसको दोबारा देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसने कहा कि विकर्णों की लंबाई 40 और 60 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी? तो मैंने कहा रोम्बस होता है, रोम्बस में ये विकर्ण होते हैं। पूरी लंबाई 40 है तो ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो मैं कह सकता हूँ एक ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, ये 20 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा जी 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब कि 1300 हो जाएगा, और 1300 को लिख सकता हूँ 10√13। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो कर लेते हैं। मैंने कहा 3 से इसको डिवाइड करें तो 6 बार जाएगा, 4 से इसको करें तो 3 बार जाएगा, तो 15 प्लस में 30 माइनस का 3 प्लस a इजिकल टू 100। 45 में से 3 का 42, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं सेट नंबर 7 में।